राहुल गांधी है, ये कहा जाए कांग्रेस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक रणनीति के तौर पर, एक रणनीति के आधार पर हमला बोल रही है, निशाने पर ले रही है। कश्मीर में मौजूद थे राहुल गांधी और श्रीनगर से उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास खत्म कर दिया है। आज का दिन बहुत दिलचस्प था दोस्तों। आज उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और आज एक अहम घोषणा भी हुई कि अगले चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे एक गठबंधन के तहत। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा फारूक और उमर पहले से हैं, मगर राज्यों में होने वाले चुनावों में यह ऐलान बहुत मायने रखता है। मगर आज का दिन दो कारणों से याद किया जाएगा। पहला, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास पर हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास खत्म कर दिया। और दूसरा कि मैं कश्मीरी जनता के दर्द को मिटाने आया हूं। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास के बारे में क्या कहा। कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घमंड की बात कर रहे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। और फिर उन्होंने कहा कि कश्मीर आने का मकसद साफ था। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि कश्मीरी जनता एक लंबे अरसे से दर्द से गुजर रही है। मेरा मकसद है आपके दर्द को मिटाना। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। दोस्तों, कल राहुल गांधी श्रीनगर की एक बड़ी मार्केट जाते हैं और वहां पर डिनर करते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, और उसके बाद उनका काफिला गुजरता है श्रीनगर से। मकसद साफ था कि वहां की जनता में मुख्य धारा की एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस के प्रति विश्वास पैदा किया जाए, और उन्हें शानदार प्रतिक्रिया भी मिलती है, क्योंकि कश्मीर की जनता देख रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की विभाजनकारी नीतियों पर अगर सबसे मजबूत आवाज कोई उभरा है तो वो है राहुल गांधी। इसीलिए उनको लेकर एक उत्सुकता थी। और जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास पर सिर्फ राहुल गांधी हमला नहीं बोल रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हमने उनके घमंड को
खत्म कर दिया है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। चुप्पी बोलते रहता, मेरी 56 इंच की छाती है, वो है, फलाना है, और 400 पार की आंकड़े लेके आया था, 200 पे सिमट गया। हाँ? और उस व्यक्ति की घमंड टूट गई। और आज, पहले तो ऐसा वैसा ऊपर ही देखता था, नीचे नहीं देखता था। अब देखिए आप ऐसा ऐसा करते रहते। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, घमंड नहीं करना। घमंड तोड़ने वाले, डेमोक्रेसी में घमंड को तोड़ने वाले जनता है। तुम कितना भी करो। कांग्रेस के लिए अच्छा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास पर जो हमला कर रहे हैं ना, उसका सबूत हमें दो घटनाओं के जरिए मिलता है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बैठक बुलाई थी, उस बैठक की तस्वीर लगातार वायरल हुई थी दोस्तों, जिस पर कांग्रेस के कई नेताओं ने टिप्पणी की थी। इसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ है और राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कान। यह तस्वीर जो है वायरल हुई दोस्तों, और लगातार यह कहा जा रहा था कि किस तरह से राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्सर चेहरा उतर जाता है। आपको याद होगा कि जब भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि संसद के अंदर उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया था, जबकि उन्होंने बाकायदा इशारा करके भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया था, आरएसएस का जिक्र किया था। उस वक्त भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर उठे थे तो आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे रही थी। और बात यहां नहीं रुकी। आपको सत्र में प्रधानमंत्री का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने यह तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री का गला घोंटा जा रहा है। आजाद भारत के इतिहास में आपने कभी भी ऐसा विक्टिम कार्ड देखा है? खुद को पीड़ित बताए जाने की ऐसी राजनीति देखी है? कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि मेरा गला घोटा जा रहा है। जबकि आप जानते हैं कि संसद के अंदर किन के माइक्स ऑफ होते हैं, आप जानते हैं कि संसद के अंदर किन के भाषणों से अंश हटाए जाते हैं। निशाने पर विपक्ष है, निशाने पर संजय सिंह, राहुल गांधी, डेरेक ओब्रायन, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और साफ तौर पर दिख रहा है कि चाहे राज्यसभा के सभापति हो या ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनका पक्षपात, उसकी लगातार आलोचना हो रही है। दोस्तों इंतजार कीजिए, मैं आपको राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनाने वाला हूं जो उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया। मगर वो सुनाने से पहले मेरा एक सवाल। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मगर एक भी सवाल नहीं लेते हैं। यह बहुत हैरत में डालने वाला है। मैं राहुल गांधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल, आप जानते हैं कि किस तरह से कश्मीरी पत्रकारों पर निशाना साधा जाता है। कईयों को तो आतंकवाद की धाराओं में बंद कर दिया जाता है। कई केसेस में वो तमाम आरोप निराधार साबित होते हैं। कश्मीरी पत्रकारों पर जबरदस्त दबाव है। खुलकर वो अपनी बात नहीं कह सकते। आपके पास एक मौका था, आप एक शानदार संदेश दे सकते थे कि आप कश्मीर गए और आपने उनके सवाल लिए। वो सवाल आपने क्यों नहीं लिए? मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। We're taking questions. We're just making two statements here. Thank you. राहुल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने तो कभी किसी अडानी के प्लेन की सवारी नहीं की। आपने तो किसी माधवी बुच को सेबी का प्रमुख नहीं बताया। आपने तो कभी किसी बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट नहीं मांगे। आपने तो किसी बलात्कारी राम रहीम को पैरोल या फरलॉ पर रिहा भी नहीं किया। तो फिर आप सवालों से क्यों बच रहे हैं? अगर कश्मीर में बैठकर अगर आप सवाल लेते तो इसका एक बहुत ही शानदार संदेश जाता। मुझे लगता है यह एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, एक खोया हुआ अवसर। आपको सवाल लेने चाहिए थे और आप इससे पहले भी सवाल लेते रहे हैं। कश्मीर में जाकर अगर आप सवाल लेते तो इसके खासे मायने होते। और ऐसा नहीं कि आपने कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मैं नहीं भूला हूं कि जब आपने भारत जोड़ो यात्रा की थी तब भी आपने कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आज आपने यह संकोच क्यों? कोलकाता की वजह से? यह सवाल तो किया ही जाएगा ना। बहरहाल अब मैं आपको सुनाने वाला हूं राहुल गांधी का पूरा भाषण, जिसका मकसद था
कश्मीर के अंदर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उसके अंदर ऊर्जा भर देना। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। कांग्रेस के हमारे सब लीडर्स और कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। वैसे हम आपको कार्यकर्ता कहते हैं, मगर आप फैमिली हो, आप परिवार हो, आप कार्यकर्ता नहीं हो। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे ज़रूरी चीज़ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज़ादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। कल शाम को अब मैं आपको थोड़ी पर्सनल बात बताता हूं, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। कभी कभी आप किसी से बात करते हैं, कोई कुछ कह देता है, इरिटेशन हो जाती है, होती है। कभी कोई उल्टी सीधी बात, गलत बात बोल देता है, इरिटेशन हो जाती है। कभी कोई एग्जैक्ट बात नहीं बोलता तो भी इरिटेशन हो जाती है, होती नहीं होती। तो कल रात में खारगे जी के साथ डिनर खाने गए, वहाँ पे उन्होंने पूरी वाजवान खिला दी। अब खारगे जी की मुश्किल है,
वो केरला गए थे, उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। अब खारगे जी नॉन वेजिटेरियन है, मगर डॉक्टर ने उनको कह रखा है कि भैया आपको 15 दिन वेजिटेरियन खाना खाना है। तो कल वाजवान का मजा नहीं ले पाए। वाजवान के बाद मैंने सोचा मैं जाके आइसक्रीम खा लूं, तो मैं आइसक्रीम पार्लर में गया। वहाँ पे हम बैठे थे, वहाँ पे बातचीत चल रही थी। तो वहाँ पे जो आइसक्रीम खा रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि आपको जम्मू और कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं। मुझ में अंदर एकदम इरिटेशन आई। मैंने कहा नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये अलग चीज है। तो मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं मतलब हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। 2-3 और चीजें कहूंगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है। प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है। और मैं जानता हूं आपने कितना जोर, कितना कष्ट उठाया है, कितना वजन आपने अपने कंधों पे उठाया है। देश की हालत आप जानते हो। पूरे देश में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। जो अपॉर्चुनिटीज यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मगर एक बात बदल गई है, और ये आपने टीवी पे देखा होगा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को
मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। ये आपको मैं मैसेज देना चाहता था। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। जहां भी हमारी जरूरत हो, जब भी आप चाहो, चाहे खारगे जी हो, मैं हूं, कर्रा साहब हो, वेणुगोपाल जी हो, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, बस आपको ऑर्डर देना है, हम हाजिर हो जाएंगे। और जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो यकीनन दोस्तों, राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं उसका असर राजनीति पर पड़ रहा है। राहुल गांधी की इस यात्रा को शानदार प्रतिक्रिया मिली है, और उसका एक प्रमाण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। अब सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। बीजेपी ने इस वक्त कश्मीर में अपनी यह हालत कर दी है कि उसके साथ कोई गठबंधन नहीं चाहता। हां, उसके कई प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो एक जमाने में उन्हें पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, और अब यह खबर आ रही कि हो सकता है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें। मसलन मोहतरमा शैला रशीद, पूर्व वामपंथी मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्त बनी हुई हैं। तो विकल्प क्या है बीजेपी के सामने? हां, महबूबा मुफ्ती के साथ उनका एक इतिहास रहा है। पीडीपी के साथ उन्होंने 3 साल तक सरकार चलाई है, मगर महबूबा मुफ्ती भी जानती हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ कश्मीर में गठबंधन करेंगी तो ये उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगा, क्योंकि इस वक्त कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। और ये मेरे शब्द नहीं हैं, याद कीजिए, जब कश्मीर में लोकसभा चुनाव हुए थे तब घाटी से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा। वो बीजेपी जो ये दावा करती रही धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद को हमने जड़ से उखाड़ दिया है, वो बीजेपी लोकसभा में अपना एक कैंडिडेट भी नहीं उतारती। इसीलिए आज बीजेपी सवालों के घेरे में है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।